विश्व के प्रथम योग गुरु पतंजलि। महर्षि पतंजलि एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कम शब्दों में बहुत संक्षेप में वह सब कह दिया जो कुछ कहना आवश्यक था। वे मनुष्य के मन को भली भांति समझते थे। यह कहाँ अटक सकता है और कहाँ उड़ सकता है, कहाँ भटक सकता है और कहाँ गिर सकता है, इसकी पूरी जानकारी इन्हें थी। वे जानते थे कि मनुष्य की भावनाएं निरंतर परिवर्तनशील होती है। उन्होंने मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से बताया है, अर्थात हमारा जन्म किस प्रकार होता है। पतंजलि को मनुष्य के मन मस्तिष्क के विषय में पूर्ण जानकारी थी। किस प्रकार के प्रश्न मनुष्य के मानस में जन्म लेते हैं, इनकी अंतर्दृष्टि उन्हें थी। पतंजलि योग सूत्र का शुभारंभ इस प्रकार होता है। अथ योगानुशासनम। आओ योग के अनुशासन पर दृष्टि डालें। अब मैं योग के अनुशासन को प्रस्तुत करता हूँ। शासन का अर्थ है नियम। वे नियम जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति तुम्हारे ऊपर आरोपित नहीं करता। और अनुशासन का अर्थ है वे नियम जिन्हें तुम स्वयं पर अपने ऊपर लगाते हो। दोनों में अंतर है। शासन वह नियम अथवा अधिनियम है जो राजा अथवा समाज द्वारा तुम पर आरोपित होता है, परंतु अनुशासन वे नियम एवं विधान है जिन्हें तुम स्वयं अपने ऊपर लगाते हो। योग को अनुशासन की संज्ञा क्यों दी गई, इसकी आवश्यकता को कब और कहाँ महसूस किया गया। प्यास लगने पर एवं पानी पीने की इच्छा होने पर तुम ऐसा कदापि नहीं कहते कि यह नियम है कि प्यास लगने पर पानी पीना होगा, अथवा मैं एक अनुशासन के तहत पानी का सेवन करता हूँ। इसी प्रकार प्रकृति का आनंद उठाते समय कोई अनुशासन होता नहीं है एवं मनोरंजन का आनंद लेते समय अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। अनुशासन की आवश्यकता हमें कब होती है, जब किसी कार्य को करने में पहले कदम पर ही आनंद की प्राप्ति नहीं होती। एक शिशु ऐसा कभी नहीं कहता कि मैं जब भी अपनी माँ की ओर देखता हूँ तब उनकी आँख और दौड़ने के अनुशासन का पालन करता हूँ। जब तुम स्वयं में दृढ़ एवं अटल हो, जब तुम आनंद हो, शांत हो, प्रसन्न हो, तब किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस समय तुम पहले से ही स्वयं में स्थापित हो। अन्यथा हमारा चित्त सदा ही भटकता रहता है और तभी अनुशासन की जरूरत पड़ती है। अनुशासन से यह मन शांत और आत्म केंद्रित होता है। अंततः इसका फल परमानंद की प्राप्ति करता है। आओ अब योग के नियम पर दृष्टि डालें। वास्तव में ये नियम नहीं वरन योग के अनुशासन है, क्योंकि इन्हें किसी अन्य व्यक्ति ने आरोपित नहीं किया है, बल्कि स्वयं आरोपित हो। देखो, तुम स्वयं पर कुछ अनुशासन लगाए हैं, जैसे सुबह उठकर दांत को साफ करना या सोने से पहले दांतों को मंजन करना। यह अनुशासन बचपन से ही स्वयं पर लगाया था, सच है ना। संभवतः यह अनुशासन माँ के द्वारा बचपन में तुम्हारे ऊपर लगाया गया हो, किंतु अब एक बार इसकी आदत पड़ जाने पर यह तुम्हारे लिए लाभदायक है। यह समझ लेने पर माँ भूमिका समाप्त हो जाती है। अब इसका अनुपालन तुम स्वयं करते ही हो, है न। इसी प्रकार अपने को स्वच्छ करना, आसपास की सफाई का ख्याल रखना, व्यायाम करना, ध्यान लगाना, दयावान बनना और दूसरों के प्रति कठोर रवैया न रखना, ये नियम तुमने स्वयं पर ही अपने ऊपर लगाए हैं। ये सभी अनुशासन है। अनुशासन की आखिरकार भूमिका क्या है, यह तुम्हें जोड़ता है, तुम्हारे जीवन की विक्रियों कड़ियों को जोड़ता है। तदा दृष्ट स्वरूपेवस्थानम्, अर्थात इससे तुम अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करते हो। अन्यथा क्या होगा, वृत्ति सारूप्यमितरत्र, तुम्हारा चित्त सदा ही बाहरी संसार में रत रहता है। खुली आंखों से तुम दृश्यों में उलझ जाते हो, अपनी ध्यान शक्ति द्वारा, श्रवण द्वारा एवं स्वातेंद्रिय द्वारा सांसारिक गतिविधियों में लिप्त रहते हो।
जागृत अवस्था में ये इंद्रियां तुम्हें सतत उलझाते रहती है, अन्यथा तुम निद्रा में चले जाते हो, अर्थात स्वप्न देखने लगते हो, और उतनी देर जगत से पूर्ण रूपेण तुम्हारा संबंध टूटा रहता है। स्मृतियाँ तुम्हें बारंबार सताती है और तुम अपने आप में स्थापित नहीं हो पाते। शांत होकर अपनी बिखरी कड़ियों को एक सूत्र में बांध नहीं पाते। तुम अपनी ही दृष्टि में दयनीय व हीन हो जाते हो। तुमने देखा होगा, ग्रामीण व्यक्ति सरल व निश्चल होगा, अथवा बच्चे चलचित्र देखते समय उसमें डूब जाते हैं कि उनके समक्ष फिल्म के अतिरिक्त कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहता। तुमने अनुभव किया होगा कि बिना श्रम किए ही तुम्हें पीठ का दर्द, पैरों में पीड़ाएं व भांति भांति के कष्ट रहते हैं, किंतु एक फिल्म देखते तुम्हें श्लेष मात्र भी दर्द नहीं होता। अपने शरीर की अनुभूति भी समाप्त हो जाती है। अगर फिल्म दिलचस्प है तो तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि तुम बैठे भी हो। तुम्हारी चेतना फिल्म देखने वाले दृश्यों व स्वरूप के साथ एकाकार हो जाती है, उन घटनाओं को कल्पनाओं में सच मान लेती है। एक गांव में एक फिल्म दिखाई जा रही थी। दर्शक ने देखा कि फिल्म का खलनायक नायक को यातनाएं दे रहा है। दर्शक उसे सच समझ लाठियां और पत्थर लेकर फिल्म के पर्दे की ओर दौड़ा। भारत में एक बार एक नाटक के मंचन के समय एक सज्जन खलनायक के काम को देखकर क्रोध से पागल हो गए और उन्होंने अपनी चप्पल उतारकर उसे मारी। उस कलाकार ने, जो खलनायक की भूमिका में था, उन चप्पलों को बड़े आदर से उठाकर रख लिया और कहा कि ये मेरे लिए सम्मान सूचक है, अर्थात एक पुरस्कार की बाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि मैं अपने अभिनय में सफल रहा। हमारी चेतना सामने दिखने वाले दृश्यों को सच मानकर उनके साथ आत्मसात हो जाती है। योग का उद्देश्य अपने आप में स्थापित होकर समग्रता व संपूर्ण को प्रदान करना है। यह तुम्हें अखंड बनाता है। इस समय तुम मेरी ओर देख रहे हो। अपने नेत्रों पर ध्यान दो, जिनके द्वारा तुम मुझे देख रहे हो। क्या तुम्हारा ध्यान उन पर है? ध्यान दो, वास्तविक में तुम्हारा मस्तिष्क नेत्रों द्वारा मुझे देख रहा है। अब कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करो, उन्हें महसूस करो और